हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू वीडियो जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 रहेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज Rakesh, Suresh are sharing profit in the ratio of 4:3. Zahir joins and the new ratio among Rakesh, Suresh and Zahir is 7:4:3. तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर है, राकेश एंड सुरेश, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3। ये हमारा ओल्ड रेशियो है। जहीर ज्वाइन कर रहा है तो न्यू रेशियो अमॉन्ग राकेश, सुरेश एंड जहीर कितना है 7:4:3। सो देखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जहीर ज्वाइन कर रहा है, जहीर ज्वाइंस और इनका न्यू पीएसआर हो गया 7:4:3। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है और ये है न्यू रेशियो। सो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब हमें इन पार्टनर्स का सेक्रीफाइस निकालना है कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। सपोज राकेश, सुरेश जो कितना है 4/7, सुरेश का कितना है 3/7 और राकेश में से न्यू रेशियो माइनस कर दो, सॉरी न्यू रेशियो, तो 7/7, 4, 11, 12, 13, 14, तो 14 माइनस 4/14। ठीक है, आपको पता चल गया होगा 14 कैसे आया। अब हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। दोनों का एलसीएम 14 है क्योंकि 14 इज अ कॉमन मल्टीपल दोनों में ही। 7 2 सा 14, 2 4 सा 8 माइनस 7, तो हमारे पास कितना आ गया ये 1/14। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 और 14, 7 2 सा 2 3 सा 6, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2/14। तो हमारा रेशियो कितना आ गया 1:2। ठीक है, ये हमारा क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। करीम एंड रहमान आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 3:2. Naval is admitted as a partner. New profit sharing ratio among Kareem, Rahman and Naval is 4:3:2. Find the sacrificing ratio. आप अपनी कॉपीज में खुद ही फाइंड आउट करिए कि इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिख के बताएंगे। अगर इनकेस आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लिए कमेंट में। अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह है। सो हम इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क के लिए रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B, C are partners sharing profit in the ratio 4:3:2. D is admitted for 1/3 share in the future profits. What is the sacrificing ratio? ठीक है, यहाँ पे बोला 13 क्या है, A, B, C are partners sharing profit in the ratio 4:3:2. ठीक है, तो A, B, C पार्टनर है 4:3:2 इनका क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डी एडमिट करा इन्होंने, डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ। अगर यहाँ पे न्यू रेशियो दे दिया होता तो हम इजीली निकाल लेते, बट यहाँ पे अभी तक ये चल रहा है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ये वाले क्वेश्चन हमने पहले भी करे हुए हैं। हम ये हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। वेट, सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। टोटल प्रॉफिट कितना है लेट करेंगे 1। ठीक है, 1 में से 1/3 तो हम डी को दे देंगे, सो रिमेनिंग विल लेफ्ट 2/3। ठीक है, एलसीएम लेके हमने करा तो 2/3 आया।
2/3 को ये जो पार्टनर्स हैं ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, मतलब जो बचा हुआ रेशियो है ये ओल्ड पार्टनर इस बचे हुए रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे फ्यूचर वाले। ठीक है, तो हम करते हैं अब इसको, कैसे होएगा, ABC। ठीक है, रिमेनिंग कितना है 2/3, 2/3 और 2/3। अब इस रिमेनिंग में से हमें क्या करना है, ओल्ड वाले में रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करें 4/437 to 9, 4/9 into 3/9 into 2/9। ठीक है, तो कितना आ गया, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 2 8, 3 9 27, 3 2 6 27 और यहाँ पे 2 2 4 और 27। ठीक है, अब न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर को नहीं भूलना है, डी को भी रखो यहाँ पे, और डी को उसका शेयर कितना है 1/3 और सबके इक्वल होना चाहिए इसका डिनोमिनेटर, तो हम 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बिकम 9/27। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो आ गया है, न्यू रेशियो हमारे पास आ गया है 8:6:4:9, ये हमारा है न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो आ गया, देखा हमने कैसे आया है। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, सो वेरी इजी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है, इज वेरी इजी। क्या करना पड़ेगा हमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, निकाल दो फिर। ABC ये तीनों का ही निकलेगा क्योंकि यही ओल्ड पार्टनर्स है, इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो क्या है इनका 4/4, 3 7 2 9, 4/9, इसका ओल्ड कितना है 3/9, सी का ओल्ड कितना है 2/9, माइनस करेंगे हम इसमें से इनका न्यू रेशियो 8/, अब देखो टोटल कितना है 8 6 14 4 18 18 और 9 कितना हो गया 27, तो यहाँ पे आ गया 27। ठीक है, तो हमारा 4/9 में से 8/27 माइनस करना है और यहाँ पे 6/27 और यहाँ पे आ जाएगा 4/27। तो आप एलसीएम ले लीजिए, 27 एलसीएम आ गया, 9 3 3 4 12 माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 27, 9 3 3 9 माइनस 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 सेम, 9 3 3 2 6 माइनस 4। ठीक है, सब में आ गया एलसीएम, अब इनको निकाल दो 4/27, यहाँ 9 माइनस 6 3/27 और यहाँ पे आ गया 2/27। सो अब हम इनके अपर वाले ले लेंगे, इन्हें क्या बोलते हैं न्यूमरेटर्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमने ले लिया, तो न्यूमरेटर जब हमने ले लिया तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 4:3:2। तो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट the new profit sharing ratio and then we will get the sacrificing ratio by applying the formula. Okay, so come to the next question number 14. I hope आपको ये समझ में आया, नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट में लिख दीजिए, और आई होप मैं आपका डाउट जो है क्लेरिफाई कर दूं कमेंट में ही, और अदरवाइज तब भी नहीं होता सो आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, सो come to the question number 14. Gautam and Yashika are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Asma into partnership. Gautam gives 1/3 of his share while Yashika gives 1/10 from his share to Asma. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो दो पार्टनर्स थे गौतम याशिका, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2। उन्होंने एडमिट करा आसमा को, पर गौतम ने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/3, और याशिका ने दिया अपने शेयर में से 1/10। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे निकालना है। यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम का बड़ा चक्कर है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या लैंग्वेज है क्वेश्चन की, पर्टिकुलर उस लैंग्वेज। और जैसे क्वेश्चन आते हैं कि इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, तो उस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कहाँ पे ऑफ आ रहा है, कहाँ पे फ्रॉम आ रहा है। ठीक है, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। गौतम और याशिका और पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 14। गौतम और याशिका आपके पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है,
और दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप, आसमा को ऐड करा इन्होंने, आसमा कितने के लिए, आसमा को अलग अलग दोनों बंदों ने अलग अलग शेयर दिया, गौतम ने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर, गौतम ने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो इसके शेयर का 1/3, इसका शेयर कितना है 3/5 इंटू 1/3, तो इसने टोटल जो दिया है वो है 3/15, और आसमा ने डायरेक्ट 1/10 अपने शेयर में से दे दिया, तो इसका शेयर कितना था 2/5 में से उसने डायरेक्ट बता दिया कि कितना दिया है 1/10 दिया है, यहाँ पे हमें निकालना पड़ा और यहाँ पे उसने बता दिया कि फ्रॉम उसके शेयर में से इतना माइनस कर दो, ठीक है ना। बस क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि क्या वो दे रहे हैं, बस पता चल गया, तो अब न्यू रेशो निकाल दो, कौन कितना दे रहा है, तो न्यू रेशो कैसे आएगी भाई, गौतम का शेयर कितना है, गौतम का शेयर है 3/5, 3/5 में से वो बंदा कितना दे रहा है 3/15, 3/15 दे रहा है, ठीक है, माइनस कर दो, 15 एलसीएम आ गया यहाँ पे, 5 3 9 माइनस 3 कितना हो गया 6/15। अब याशिका की बारी, तो याशिका कितना दे रही है अपने शेयर का, कितना अपने शेयर में से 1/10, जब ऑफ लिखा होता है इसका मतलब है अपने शेयर का, ठीक है, और जब फ्रॉम लिखा होता है तो मतलब में से, अपने शेयर में से इतना दे रहा है, ठीक है, ये बात समझना, अपने शेयर का और अपने शेयर में से बात दोनों अलग अलग है, ठीक है। याशिका का शेयर कितना है बच्चों 2/5 में से माइनस कर दिया हमने 1/10, सो एलसीएम विल बी 10, 5 2 2 4 माइनस 1 कितना आ गया 3/10। अब आई बारी आसमा की, तो आसमा का शेयर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बताया, जैसे पहले क्वेश्चन में बोल देते कि 1/3 दिया, पर यहाँ पे नहीं बताया है। अब हम क्या करेंगे, जो जो दिया वो ऐड कर दो, कि इसने लिया 3/15 और प्लस 1/10, ठीक है, 15 और 10 एलसीएम कितना आ जाएगा 30। अगर एलसीएम नहीं निकालना आता तो देख लीजिए, 15 और 10 ये एलसीएम है आपका, कर लिया अपने 2 से, 2 5 से 10, 15 को एज इट इज लिखेंगे, 3 5 से 15 एज इट इज लिख दो, 5 1 से 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 इंटू 5, 2 3 6 5 से 30, तो ये एलसीएम कितना आया 30। इस तरह से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, इफ नहीं बताओ कोई बात नहीं, तुम्हारा एलसीएम आ गया 30, 15 कितने से 30, 2 3 6 प्लस 10 कितने से 30, 10 3 3 1 3, तो ये कितना आ गया 6 + 3 9/30, ठीक है, समझ में आया 9/30। अब देखो सबके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इनके जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे 30 बनाना है, सो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 2 से कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 6 2 12/30, और यहाँ पे 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 3 3 9/30, तो हमारे पास क्या रेशियो आ गया 12:9:9, न्यू रेशियो, ठीक है। अब हमने कैंसिल आउट करा इसे 3 से, 4:3:3, ये क्या आ गया हमारा न्यू रेशियो गौतम याशिका और आसमा का। पर अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बात करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत इजी है, या तो आप न्यू माइनस, ये हमारा न्यू रेशियो है, या तो आप ओल्ड माइनस न्यू कर लो तो क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगर आपको डायरेक्ट जैसे टिक द करेक्ट आंसर आता है ना, उसमें सिंपल अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो बस ये पकड़ लो किसने कितना दिया, तो हमारा जो गौतम है उसने कितना दिया था 3/15 और इसने दिया था 1/10, तो दोनों में से ये माइनस हो रहा है, इनको पकड़ के अलग से ले आओ, तो वही है 3/15 1/10 अलग अलग हो रहे हैं, 3/15 1/10, इनका भी रेशियो इक्वल करो, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 बनाना है हमें, 30 बना लो, तो यहाँ पे हो गया 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे हो गया 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया 6/30
30 और यहाँ पे हो गया 3/30, तो कितना आया 6:3। तो यहाँ पे बस 6:3 ही आएगा, तो आपका 6:3 क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, 6:3 और ये से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 2:1 में, तो 2:1, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 2:1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे इस तीनों चारों क्वेश्चंस। सो आगे के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।